अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब डिज़ाइनिंग का टीचर। तो हम लोग चल रहे थे अपने पास एक छोटा सा ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने अभी कहाँ तक काम किया था, जैम्प पहले तो एक्टिवेट करके देख लेता हूँ मैं कि मेरे पास जैम्प मेरा इस वक्त वर्किंग है कि नहीं है। ओके, जैम्प मेरा बिल्कुल स्टार्ट है। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे कंप्यूटर में जाकर सी ड्राइव में जाना है, जैम्प में जाकर HT डॉक्स में जाना है और वहाँ मेरे पास एक फ़ोल्डर है onlineshopping.com के नाम से। जी सही हो गया। लोकल होस्ट में जाके से ओपन करके देख लेते हैं। लोकल होस्ट में चलते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करके क्लिक किया मैंने। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने प्रोडक्ट ऐड कर लेने हैं, ये प्राइस सेट करना और उनका ये ऑर्डर वगैरह वाला सारा का सारा काम मैंने आपको कर दिया था। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जब मैं क्लिक करूँ तो एक नया पेज सामने आए, शो प्रोडक्ट पेज इज़ ओपन, यहाँ तक काम डन करना है। तो काफ़ी दिनों बाद काम करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो जितना कुछ काम मैंने अभी किया है सारा, इधर से सारा का सारा काम मेरा डेल हो गया था, ख़त्म हो गया था। मुझे दोबारा जितना ये काम आ रहा सारा कुछ दोबारा करने के बाद आपको दोबारा लेके आया हूँ सारी वही प्राइस, अपनी वीडियो देख के दोबारा प्राइस, दोबारा सारी सेटिंग करके फिर दोबारा काम करना पड़ा। इसलिए काफ़ी देर के बाद दोबारा मिला आप लोगों को। और आज मैं नेक्स्ट काम करना है इससे आगे वाला, कि यहाँ तक उम्मीद है कि आपने काम किया होगा, ठीक है। तो अब काम ये है, मैं जब यहाँ से ऑर्डर इट पे क्लिक करूँ तो इस पेज के ऊपर यहाँ पर वो ऑर्डर जिस चीज़ का भेजा गया है वो ऑर्डर हमारे पास यहाँ शो हो। ये जो ऊपर इन्फॉर्मेशन आ रही है वाली, इस इन्फॉर्मेशन को कॉल कैसे करना है, कैच कैसे करना है, तो आज आपको मैं सिखाऊंगा असल काम ये वाला। तो देखते हैं कैसे मैंने इसी कोडिंग के अंदर, मतलब इसी के अंदर ये काम डन किया हुआ है। और आपको दिखा देता हूँ जस्ट मैंने, क्योंकि मैंने कमेंट्स किया हुआ ये काम, मैं आपको यहाँ से यहाँ तक का काम कॉपी करके दिखाता हूँ, सिंपल बता भी देता हूँ। अच्छा, अब आपने करना क्या है, देखो सारा मतलब खुद ही कर रहा हूँ समझाने के लिए। जब आप शो प्रोडक्ट वाले पेज पे आओगे, नीचे PHP कोड आएगा और आपने क्या करना है, ID वेरिएबल क्रिएट करने हैं। कोई भी आप नाम रख सकते हो वेरिएबल का, आप अपनी मर्जी का वेरिएबल का नाम लिखिएगा, जैसे $ID। लेकिन यहाँ क्या लिखा आ रहा है, $_ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट आपने कैपिटल टाइप करना है और सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है ID। अब ये ID कौन सा ID लिखा आ रहा है, चलो नीचे भी देखते हैं, फिर बताता हूँ। P टाइटल, ये जो मर्जी यहाँ वेरिएबल का नाम लिखो, लेकिन रिक्वेस्ट के जरिए जो ये P टाइटल आ रहा है, ये ज़हन में रखना है कि जो इंडेक्स के अंदर आपने, जैसे कि ये आपने बनाए थे वेरिएबल, कहाँ गए, दिस वन, जहाँ हमने लिंक टैग लगाए ये वाले, जी ये देखिएगा ये वाले, ये है ID हो गया, P टाइटल, उसके बाद P प्राइस और उसके बाद इमेज और Q, ये वेरिएबल्स के नेम है बेसिक। और इनको आपने दूसरी फाइल में कैसे मंगवाया है वो चेक कर लो अच्छे से। मैं दोबारा फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। ID ये जो $साइन के साथ है, ये नया ID है, आप कुछ भी नया नाम असाइन कर सकते हो। तो मैंने आसानी के लिए वही नाम लिखे हैं जो नाम उसके वहाँ पे थे, तो ID का ID लिख दिया। लेकिन रिक्वेस्ट में जाके ये वाला वो लफ्ज़ है जो आपने उस फाइल में यहाँ लिखा था ID। अगर आपने ID की जगह यहाँ कुछ और नाम दिया है तो आपको वहाँ भी कुछ और नाम ही देना पड़ेगा, ये ज़हन में रख लें। मैंने ID लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे ID दिया है जी आप लोगों ने। P टाइटल में जाके जो P टाइटल यहाँ आ रहा है वो यहाँ कॉल किया। ये पीछे आप कोई भी नया नाम रख सकते हो, मैंने नया नाम नहीं रखा, तो मैंने इधर भी वही वेरिएबल इस्तेमाल की ताकि मुझे बार बार नए नाम देने की बजाय वही नेम इस्तेमाल होंगे तो मुझे आसानी हो जाएगी। तो ये काम किया। उसके बाद क्वांटिटी उसकी गेट कर ली मैंने, सिंपल सी बात है। और इमेज को भी रिक्वेस्ट से IMG कॉल कर दिया। इसको भी अगर मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ जैसे हमने बाकी करता आ रहे अभी तक, तो REQUEST रिक्वेस्ट, Ctrl+S करके देख लेते हैं जी क्या इससे कोई फ़र्क पड़ा है। कुछ नहीं होता। तो अभी तक का इसका प्रीव्यू देखने से कुछ फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने PHP मेरी समझी हुई पिछले वाले लेक्चर्स में, तो वेरिएबल किसी काम के नहीं होते जब तक उसे कॉल ना किया जाए। मतलब ये देखो, अगर मैं इसे रिफ़्रेश करता भी हूँ, दोबारा चलाता हूँ रिफ़्रेश करके, तो मैं अगर आगे भेजता हूँ किसी चीज़, इसका ऑर्डर भेजता हूँ, तो यहाँ ये इन्फॉर्मेशन ऊपर से तो आ रही है लेकिन यहाँ कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो अब इसको डिस्प्ले कैसे करवाना है, अब वो भी साथ काम को मैं बता देता हूँ ताकि आपको इस तरह तो अंदाज़ा हो जाए। तो आप ये शो प्रोडक्ट वाली फ़ाइल में जब यहाँ पहुँच गए,
अब आप क्या करोगे, तो इसकी थोड़ी सी कोडिंग है, मैं ये भी कॉपी करके आपको वहाँ पेस्ट कर दूँ ताकि आपका यहाँ तक बात जो है वो क्लियर हो जाए जी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से मैं आता हूँ, ये चीज़ जी कॉपी किया और ऊपर इस जगह पे जाकर इस PHP के बाद में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, अच्छे से समझो, कोई नया काम नहीं, बिल्कुल आसान चीज़ हो रही है। देखो सबसे ऊपर क्या काम है, आपने इतना काम तो कर लिया था, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किए गए हैं डॉलर साइन के साथ, और यहाँ जो पीछे हमने लिंक टैग में वेरिएबल थे वो नेम यहाँ कॉल किए हैं। उसके बाद एको टैग में सेंटर टैग लगाया इन्वर्टेड कोमा में, PHP तरीका का मैंने बताया था, तो हमने कहा सेंटर टैग है। उसके बाद एक सेंटर टैग स्टार्ट इमेज, उसकी हाइट 200, और उसके अंदर SRC के अंदर क्या काम करो, जो इमेज यहाँ जो वेरिएबल में जो भी तस्वीर आएगी उस तस्वीर को आपने शो कर देना इस IMG टैग के ज़रिए। उसके बाद क्या किया गया, प्रोडक्ट ID, ये खुद से टेक्स्ट लिखा गया, और डॉलर साइन ID का मतलब है जो आपने यहाँ वेरिएबल का नाम दिया है वो नेम आपका इस जगह आ जाएगा, और साथ डॉट होता है कंकैटिनेशन का साइन, ये ब्रेक लगाया गया है जी काम। तो ये अच्छे से ज़रा देख लीजिएगा प्लीज़, मैं थोड़ी स्पेस कर दूँ ताकि आपको और अच्छा हो जाए, समझ आ जाए। ये एक को सेंटर टैग स्टार्ट किया ताकि पिक्चर सेंटर में नज़र आए। देखो पहले मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ, फिर शायद कुछ आपको समझ आएगी, फिर मैं इसको दोबारा कोडिंग में लेके आता हूँ आपको। यहाँ आके रिफ्रेश किया, मैं पहला ही चीज़ को ऑर्डर करता हूँ। अब देखो ऑर्डर किया तो ये जो पिक्चर आ रही है ये सेंटर में किस वजह से आ रही है, अब इस कोडिंग को समझते हैं साथ साथ। सबसे सेंटर टैग, और सेंटर टैग में रखा गया इमेज को सेंटर में शो करो, और ब्रेक करने का मतलब है, ये जो ब्रेक टैग है इसका मतलब है कि आप इसको नीचे पहुंचा दो ताकि इमेज टैग के नीचे अगली जो इन्फॉर्मेशन आना, जैसे प्रोडक्ट ID है वो नीचे आना चाहिए। अब प्रोडक्ट ID जो लिखा आ रहा है टेक्स्ट आपका सिर्फ इतना इतना ये लिखा आ रहा है प्रोडक्ट ID, ये जो प्रोडक्ट ID लिखा है बेसिकली ये हमने खुद से मैनुअल लिखा है, ये टेक्स्ट इन्वर्टेड कोमास में आके, उसके बाद कंकैटिनेट करके डॉट और डॉलर साइन ID। अब वहाँ जैसे जो भी ID होगा, अगर 1 होगा तो 1 आ जाएगा, जैसे कि अभी देखते हैं, प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको, इसको भी ब्रेक करवाया गया। पहले प्रीव्यू देखो, ID क्या आ रहा है 1, क्योंकि पहली पिक्चर है। बैक करता हूँ मैं कहता हूँ जी लेटेस्ट टैबलेट, इसका ID 2 था, तो यहाँ आप देखो इसका ID ऑटोमेटिक 2 डिस्प्ले हो रहा है। आप चाहो बीच में इक्वल का साइन भी शो कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। कहाँ पर, मैं इस जगह पे इक्वल साइन लगा देता हूँ कुछ यूँ, तो इस तरह करने से आपको वहाँ पे इक्वल साइन नजर आना शुरू हो जाएगा। देखा देखोगे तो ये प्रोडक्ट ID इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट टाइटल, अब सेम यही काम इधर अप्लाई हो जाना है। प्रोडक्ट टाइटल आप इसमें इक्वल का साइन लगा लो, प्राइस, क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर है तो कुछ भी किया जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। यहाँ पर ये वाले जो वेरिएबल्स आ रहे हैं, ये जो यहाँ बने हैं उनको बस नीचे कॉल करवाया गया, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पिक्चर अगर लास्ट पे कॉल की तो यहाँ हमने पिक्चर को सबसे पहले कॉल किया है, उसके बाद ID, फिर टाइटल, फिर प्राइस और फिर क्वांटिटी, और एंड में ब्रेक टैग क्लोज करने के बाद लिखा गया है सेंटर टैग एको के अंदर शो किया गया, ताकि एक और टेक्स्ट लिंक का लगाकर हमने कहा कि होम लिंक कहाँ कर दो, होम पेज के साथ। मतलब क्या कहानी है हमारे पास होम पेज की, कैप्स लॉक ऑफ करके लेता हूँ, ये होम लिखा। अब हमने क्या बोला, मैं कंट्रोलर्स करके पहले व्यू दिखा दूँ आपको। ये देखो यहाँ तक आप पहले आ चुके थे। आज हम किसी अगर फाइल के साथ यहाँ आते हैं, जैसे मैं कहता हूँ शूज़ ऑर्डर करने हैं, शूज़ की पिक्चर, प्रोडक्ट ID 6, प्रोडक्ट का टाइटल है शूज़, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है 24, ये डॉलर्स के हमने भेजा था तो डॉलर्स में आ जाएगा। अगर आपने डॉलर्स में नहीं लिखा तो ये 24 ऑटोमेटिक आ जाएगा, बाद में इसको हम डॉलर में आगे कन्वर्ट करेंगे। प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी हमने 1 सेट की थी, 1 आ गई। अब इस 1 के बाद थोड़ा सा स्पेस नज़र आ रही है आपको, ये ब्रेक टैग लगाया गया बेसिकली। ये जो यहाँ पे है ये देखो, ये ब्रेक अलग से कॉल किया गया। इसके बाद ब्रेक, हर ब्रेक के बाद एक और डबल ब्रेक दे दी गई आकर, और वहाँ सेंटर टैग में लिंक टैग दिया है किसके साथ, इंडेक्स के साथ, कि अगर हमने दोबारा शॉपिंग करनी, और मैं कहता हूँ दोबारा क्लिक करता हूँ और शॉपिंग करनी है कि ये लेडी ड्रेस है, इसको ऑर्डर करता हूँ तो ये ड्रेस आ जाएगा, उसकी सारी कीमत वगैरह आपको नजर आनी शुरू हो गई। होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम होम पेज पे वापस जाना शुरू हो जाएंगे, और बाद में यहाँ मैं एक और लिंक दे दूंगा शो बास्केट का, कि हमने ये चीज़ें जो परचेज़ की हैं वो कितनी की और कैसे की हैं,
तो वो चीज़ आपने लाजमी चेक कर लेनी है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना काम बताया है सारा का सारा क्लियर हो चुका होगा, अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और मैं भी इतना काम सेव कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट जो काम करूँ तो वो आप लोगों के लिए साथ नए तरीके से काम हो, कोई एक्स्ट्रा काम ना हो। ये PHP टैग स्टार्ट है, एक नज़र अच्छे से कोडिंग देखते जाओ। जो कोई एक्स्ट्रा चीज़ बीच में आ रही है वो मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये नज़र आ रहा है इतना सा आपको, ये चीज़ यहाँ पे PHP ख़त्म हो रही है। उसके बाद मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ये PHP का साइन जो बीच में एक्स्ट्रा आ रहा है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो सेंटर टैग आपने स्टार्ट किया वो भी क्लोज़ हो चुका है। जो सबसे ऊपर सेंटर टैग शुरू हुआ था ये वाला, ये शुरू हुआ था ना, इसको भी आप इसी में आकर सिंपल हमने कर दिया। पहले मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, बैक करता हूँ ताकि एक्स्ट्रा कुछ जो कोड लिखा हुआ आपके टेंशन ना बने। ये देखो जी, तो सेंटर टैग हमने टेंशन नहीं उस चीज़ की, कुछ यूँ। अगर आपको क्लोज़ करना भी है तो यहाँ पर आकर आप आखिर में इको का टैग लगाओ, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया और यहाँ पर आकर सेंटर का जो टैग सबसे ऊपर शुरू किया था उसे आप क्लोज़ कर लो। अभी भी आप कहोगे डिस्टर्ब क्यों नहीं हुआ, तो डिस्टर्ब इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सब काम ओके है आपका। ये अभी तक ये जो नीचे कोड आपको नज़र आ रहा है ये सारा मैंने कमेंट्स किया हुआ है, लेकिन कोड यही है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। वो कोड काम नहीं कर रहा, सेम ये कोड काम कर रहा है। और ये सारी बातें आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ चुकी हैं। कोई इतनी हैवी काम नहीं है, जो हैवी बातें थी वो आपसे शेयर कर चुका हूँ। अब हमें नेक्स्ट काम करना है, इससे आगे बढ़ना है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे काम करेंगे। अभी इसी पेज के ऊपर हमें थोड़ी सी कुकीज़ का इस्तेमाल करना है, कुकीज़ क्रिएट करनी है, क्योंकि अब इस इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट पेज पे भी पहुंचाना है। तो उसके लिए हमें कुछ और वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो कुकीज़ के ज़रिए क्रिएट होंगे। तो कुकीज़ क्या होती हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में शो करता हूँ। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, समझ आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। और यूट्यूब पर लिखें सर माजिद फन जोन, जो चैनल आएगा काइंडली उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन पे क्लिक करेंगे दोनों पे, ताकि कोई भी मेरा नया अपडेट होने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आपको अवेलेबल हो जाए जी। तो सुनो ज़िंदगी रही, तो फिर मुलाकात करता हूँ आपके साथ, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।